ग्रो एप्लीकेशन में चार्ट कहाँ से देखना है और कैसे हम चार्ट्स की सेटिंग कर सकते हैं ताकि हमारी इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग की जर्नी जो है वो स्मूथ हो सके। चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको जो भी स्टॉक का चार्ट ओपन करना है उसका नाम आप यहाँ पर सर्च कर लीजिए। जैसे मैं अगर जोमेटो का करना चाहूँ तो मुझे सिर्फ नाम एंटर करना है और कंपनी का नाम आपके सामने आ जाएगा। जैसे ही आप जोमेटो पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप करंट मार्केट प्राइस देख सकते हैं, यानी कि जो भी शेयर का करंट में मार्केट में भाव चल रहा है वो देख सकते हैं। आज के दिन में इसमें कितना चेंज आया है वो आप यहाँ से चेक कर पाओगे। इधर आपको लाइन चार्ट देखने के लिए मिलता है जिसकी टाइम फ्रेम आप यहाँ से चूज़ भी कर सकते हो। जैसे अगर आपको देखना है कि पिछले एक साल में स्टॉक ने क्या किया है तो आप सिंपली ये एक साल वाला जो ऑप्शन है उसे चूज़ कर लीजिए। तो आप देख सकते हो पिछले एक साल में जोमेटो ने अच्छे खासे रिटर्न्स उसके शेयर होल्डर को बनाकर दिए हैं। अब यहाँ पर लाइन चार्ट आपको नहीं देखना है, कैंडल स्टिक वाला देखना है तो आप इधर क्लिक करके इसे कैंडल स्टिक पर भी सेट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर ट्रेडिंग व्यू का चार्ट जो है जिस पर हम डिटेल में समझने वाले हैं चार्ट की सेटिंग्स वो ओपन करना है तो उसके लिए आपको ये जो बटन है इसे क्लिक करके चार्ट ओपन करना पड़ेगा। जैसे ही आप क्लिक कर दोगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाता है। आप अगर चाहो तो ये वाला बटन यूज़ करके इसे लैंडस्केप मोड में भी ला सकते हो तो आपको बेटर दिखाई देगा, इसलिए मैं इसे लैंडस्केप मोड पर जो है वो सेट कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो जो नीचे की तरफ है वो आपको टाइमलाइन दिखाई देती है, यानी कि जितना भी टाइम पीरियड या जिस भी डेट पर आपको चार्ट देखना है तो वो आप नीचे की तरफ देख सकते हो। और राइट साइड में जो हमारी वाई एक्सिस होती है उस पर आपको प्राइस देखने के लिए मिलती है। तो जैसे नीचे आपको डिफरेंट मंथ्स दिख रहे हैं उसको अगर हम जूम इन करेंगे, जैसे आपको क्या करना है सिंपली आपका फिंगर वहाँ पर रखना है और खींचना है तो वो जूम इन हो जाता है। तो अब आप स्पेसिफिकली एक एक डेट का भी जो है वो चार्ट देख सकते हो। जैसे अगर इसे हम और जूम करेंगे तो इंडिविजुअल डे का भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप देखते हो कि 14 को जो है वो इस तरीके की कैंडल यहाँ पर बनी थी। और प्राइस को अगर आपको जूम इन करना है तो आपको ये जो वाई एक्सिस है वहाँ पर आपको पकड़ के इसे ऊपर की तरफ खींचना है तो ये जूम इन हो जाता है और नीचे की तरफ खींचोगे तो ये जूम आउट हो जाता है। अब देखते हैं कि इस पर हम जो है वो इंडिकेटर वगैरह कैसे लगा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ये इंडिकेटर्स वाला एक बटन आपको देखने के लिए मिल जाता है, उसे आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको जो भी इंडिकेटर चाहिए उसका नाम आप यहाँ पर सर्च कर लीजिए। नाम नहीं पता है तो बहुत ही लंबी लिस्ट आपको मिल जाती है, आप डायरेक्टली जाकर भी सेलेक्ट कर सकते हो। मुझे नाम पता है इसलिए मैं नाम एंटर कर लेता हूँ मूविंग एवरेज का। मूविंग, जैसे ही मैं मूविंग टाइप कर देता हूँ आपके सामने मूविंग वाले जितने भी इंडिकेटर है आ जाते हैं। तो मुझे मूविंग एवरेज जो है वो एक्सपोनेंशियल वाला लगाना है तो इस पर एक बार आपको टैप करना है। जैसे ही टैप कर दोगे आपका ये जो मूविंग एवरेज है वो चार्ट पर अप्लाई हो जाता है। इसके साथ साथ आप देख सकते हो नीचे की तरफ मेरा वॉल्यूम वाला जो इंडिकेटर है वो भी ऑलरेडी लगा हुआ है। तो कितने भी इंडिकेटर्स आप चार्ट पर लगा सकते हो, पर 2 से 3 इंडिकेटर अगर आप लगाओगे तो आपका चार्ट जो है वो थोड़ा क्लीन रहेगा। उससे ज़्यादा आप लगा देते हो तो फिर थोड़ा मेसी टाइप हो जाता है, फिर खिचड़ी बन जाती है इंडिकेटर्स की, तो वो आप अवॉइड कीजिए। 2 से 3 ही इंडिकेटर आप आपके ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में यूज़ करें तो अच्छा रहेगा। अब ये जो इंडिकेटर अप्लाई हुआ है मूविंग एवरेज का, ये हमारा 9 EMA अप्लाई हुआ है, पर मुझे तो 20 चाहिए, फिर मैं क्या करूँगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पर जो इंडिकेटर आपने अप्लाई किया है उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये सेटिंग्स वाला बटन देखने को मिलेगा, उसे आप ओपन कर लीजिए और लेंथ जो 9 पर सेट होगी उसे आप चेंज करके 20 या आपको जितनी चाहिए, आप जितने भी लेंथ का जो है वो मूविंग एवरेज यूज़ करते हो आप लगा सकते हो। फिर उसके बाद स्टाइल में जाके आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। जैसे मैं रेड कलर प्रीफर करता हूँ तो यहाँ पर आके मैं रेड वाला जो है उसे सेलेक्ट कर लूँगा। इसकी थिकनेस भी आप बढ़ा सकते हो, यहाँ से थिकनेस मैंने बढ़ा ली। अब आपको क्या करना है, ओके पर। अब जैसे ही आप उसे बंद करोगे उस डायलॉग बॉक्स को, आपकी चेंजेस जो है वो अप्लाई यहाँ पर हो जाएंगे। अब इसके अलावा अगर आपको इसकी टाइम फ्रेम बदलनी है, जैसे कि ये 1 डे के टाइम फ्रेम पे सेट है, किसी किसी को 5 मिनट का यूज़ करना होता है, किसी किसी को 15 मिनट का यूज़ करना होता है कैंडल स्टिक चार्ट, तो उसके लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है। जो ये डे पे सेट है तो आपको यहाँ पर आके 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 आवर, 4 आवर सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर हम 15 मिनट्स पे करना चाहें तो 15 मिनट्स पर आपको क्लिक करना है तो ये उस हिसाब से सेट हो जाता है और आप देख भी सकते हो। किसी किसी को लाइन चार्ट पसंद होता है, किसी किसी को अलग अलग कैंडल्स यूज़ करनी होती है, तो उसका भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। आपको सिंपली इस कैंडल वाले बटन पर एक बार क्लिक करना है और आपको डिफरेंट जो कैंडल स्टिक्स अवेलेबल है वो देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा आपको अगर कुछ
टूल्स वगैरह के साथ ड्रॉ करना है, जैसे कि ट्रेंड लाइन वगैरह अगर किसी को आपको ड्रॉ करना है तो उसके लिए ये एक बटन दिया गया है, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे लेफ्ट साइड में बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हो जाते हैं। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए आप इस वाले टूल का यूज़ कर सकते हो, उस पर एक बार क्लिक कीजिए। यहाँ से सबसे पहला जो ऑप्शन है वो ट्रेंड लाइन का है, बाकी की सारी भी चीज़ें हैं, आप चाहो तो उसे भी एक्सप्लोर कर सकते हो। ट्रेंड लाइन पर मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद आपको स्टार्ट पॉइंट सेलेक्ट करना है। स्टार्ट पॉइंट जैसे ही सेलेक्ट कर लोगे फिर आपको खींचना है इसे जहाँ तक आपको इसे लेकर जाना है। तो कुछ इस तरीके से आप इस पर ट्रेंड लाइन भी बना सकते हो। बहुत सारे दूसरे ऑप्शंस भी हैं। लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन लेनी है, आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो चेक करना है, तो उसके लिए ये वाला बटन आपको देखने के लिए मिलता है, उस पर आप क्लिक कीजिए। लॉन्ग पोजीशन है तो लॉन्ग वाला सेलेक्ट कीजिए, शॉर्ट पोजीशन है तो शॉर्ट वाला सेलेक्ट कीजिए। मैं अगर लॉन्ग वाला करना चाहता हूँ तो उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद जहाँ पर भी आप पोजीशन लेना चाहते हो, जैसे मैं अगर इस पॉइंट पे पोजीशन लेना चाहता हूँ तो ये 1:1 पर बाय डिफ़ॉल्ट सेट हो जाता है। आप इसे मॉडिफाई भी कर सकते हो। आपको सिंपली इस पर ये जो ब्लू वाला जो डॉट दिख रहा है या बॉक्स दिख रहा है उसको ऊपर खींचना है ताकि आप एडजस्ट इसे कर सकते हो। और रिस्क रिवॉर्ड आप चेक कर सकते हो कि कैसे ये चेंज हो रहा है, कितने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, उस पर एक बार क्लिक कर दीजिए। कितना रिस्क रिवॉर्ड हो रहा है आपका 2.68 का हो रहा है। फिर उसी के साथ साथ आपका परसेंटेज टर्म्स में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा स्टॉप लॉस कितना है परसेंटेज टर्म्स में, आप ये यहाँ से देख सकते हो। इसे डिलीट करने के लिए आपको क्या करना है, ये डिलीट वाला जो बटन है इस पर क्लिक करना है। ये आपके चार्ट पर कहाँ पर भी आ सकता है, आप देख सकते हो। तो इसी हिसाब से आप आपकी जो ट्रेडिंग है वो बहुत ही आसानी से कर सकते हो। अगर आपको चार्ट पर कुछ लिखना है तो उसके लिए आपको ये टेक्स्ट का बटन दिया जाता है, तो उस पर आप क्लिक करके ये जो टेक्स्ट है उसे सेलेक्ट कर लीजिए और जहाँ पर भी टाइप करना चाहते हो आप उस पर एक बार क्लिक कर दीजिए। तो ये टेक्स्ट खुल जाता है और टेक्स्ट बॉक्स भी खुल जाएगा। यहाँ पर आप टाइप कर सकते हो बाय व्हेन डिप कम्स। तो जैसे आपको पता रहेगा कि आपने कुछ ऐसा इस शेयर के बारे में एनालाइज करके रखा है कि जब भी इसमें डिप आएगी मैं बाय करना चाहता हूँ, तो ये आपको रिमाइंड करेगा जब भी आप इसका चार्ट खोलोगे। पर मैं आपको ये सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ये कोई भी मेरे तरफ से बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है। मैं आपको सिर्फ टूल्स कैसे यूज़ करना है वो बता रहा हूँ। तो आशा करता हूँ आपको सारे टूल्स जो कैसे हम यूज़ कर सकते हैं वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसके अलावा भी कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लो, मैं क्लियर कर दूंगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।